ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे भ्रिकुटी सिंहासन पर बैठकर कर्म व्यवहार में आओ। अगर हम बार बार कोई भी कर्म करने से पहले हम सोचे कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पाठ बजाकर कर्म कर रही हूँ, तो किसी भी कर्म में भारीपन नहीं लगेगा, केवल हम रोल अदा करें। और दूसरा भारीपन तो नहीं आएगा, लेकिन दूसरा क्या होगा ना कि अटेंशन रहेगा कि गलत हम क्यों करें। जैसे क्या होता है कि देह भान में हम जब करते हैं तो कुछ ना कुछ स्वार्थ आ जाता है। देह भान में कुछ ना कुछ मान सम्मान हानि लाभ सब कुछ समझ में आने लगता है। लेकिन जब हम सोचेंगे मैं आत्मा हूँ तो ये सबसे परे हो जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे हमेशा सोचो कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पाठ बजा रही हूँ, मैं कभी भी ये शरीर छोड़कर जा सकती हूँ। तो इस शरीर से भी मोह निकल जाएगा और इस दुनिया से भी मोह निकल जाएगा। जब हम बार बार हम सोचेंगे मैं आत्मा हूँ, तो सभी का आत्मा है। कभी भी कोई भी शरीर छोड़ सकता है, कोई नया शरीर लेकर आ सकता है। तो हम न किसी में फंसेंगे, न हम अपने में किसी को फंसाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम तो दूसरों में नहीं फंसना चाहते हैं, लेकिन अपने में ज़रूर फंसाना चाहते हैं। कैसे फंसाना चाहते हैं कि मेरा जो स्वार्थ है कि तुम ये कर दो ये कर दो, इसमें हम फंसाए रखते हैं। क्योंकि एक डर होता है अंदर में ना कि अगर सामने वाला शरीर छोड़ देगा तो क्या करेंगे हम। तो उसके पहले हम लोगों को वैसा लायक बन जाना है। हम लोगों को डिपेंड नहीं रहना, ना करना है ना होना है, ये दोनों चीज़ लेकर चलना है। तो हम लोग दूसरों को तो निकाल देते हैं कि नहीं हम तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन तुम मेरे पे डिपेंड रहो, ये भी करते हैं। दोनों बात करते हैं। तो ना ही हमको किसी के ऊपर निर्भर रहना, ना ही किसी को अपने ऊपर निर्भर करना है। दोनों ही डिटैच होकर सेवा करें, दोनों ही। तो कभी हम अगर शरीर छोड़ दे तो वो भी अपने आप को संभाल सकता है, और वो शरीर छोड़ दे तो हम भी अपने आप को संभाल सकते हैं। इसीलिए बार बार अपने आप को ये अभ्यास रखना है कि मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा हूँ और इस शरीर द्वारा पाठ बजा रही हूँ। तो ये अभ्यास बच्चे बार बार बढ़ाओ। बाबा बार बार कहता है कि बच्चे ये अभ्यास बढ़ाओ। दुख सुख हानि लाभ निंदा स्तुति की फीलिंग कब आती है? जब हम देह भान में होते हैं। तो अब जबकि बाप समान बनना है तो बाप समान रहकर स्थूल कर्मना के लिए स्थूल लोक में आए हो और भ्रिकुटी सिंहासन पर बैठकर अपना सारा कार्य कर फिर वापस अपने रूहानी घर चले जाओगे। ये बार बार स्मृति में रहे कि मैं आया हूँ इस शरीर द्वारा पाठ बजाने और फिर मुझे जाना अपने घर परम धाम। तो बाबा ये भी ज्ञान दे दिया कि बच्चे ये संगम युग है, और ये संगम युग हम जो भी कर्म करेंगे ना उसी का फल जो जमा होगा वो 5000 साल तक चलेगा। तो अब कितना टेंशन से हमें कर्म करना चाहिए, फंसना तो नहीं चाहिए कहीं भी, ना किसी को फंसाना है। तो एक्यूरेट कर्म होने लगेगा कि कुछ दुख का फीलिंग भी नहीं आना चाहिए। दुख का फीलिंग आता कब है? जब हम किसी में फंसे रहते हैं। दुख का फीलिंग आया, कोई कुछ बोल दिया तो चोट लगी, अरे उसको वही डायलॉग दिया गया है, डायरेक्टर उसको वही डायलॉग दिया, वो बोल रहा है। लेकिन क्या होता है इतना समय से ना हम लोग इसी भान में जी रहे हैं, तो अब निकलने में तो टाइम लग रहा है। लेकिन हाँ बच्चे निकल रहे हैं, रोज रोज बाबा का ज्ञान सुनकर ये निकल रहे हैं, ये दिख रहा है। क्योंकि पहले तो एकदम छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाना, रोना। क्या बोली सुबह में वो माता कि सामने से मुख बंद कर लिए कि जवाब नहीं दे रहे हैं, वो बार बार कमेंट कर रही है लेकिन हम जवाब नहीं दे रहे। लेकिन जब घर के अंदर जा रहे हैं ना तो खूब रोते हैं, फीलिंग है ना। तो बहुत अच्छा है, ये तो पहल कर रही है ना कि मुख से कम कुछ नहीं बोल रही हैं। अब बाबा तो देख रहा ना, उसके बाद जब मन पर अटैक आ रहा वो भी बाबा धीरे धीरे ठीक कर देगा। तो बच्चे बार बार ये अभ्यास बढ़ाते चले जाओ। जैसे शिव बाबा ने आकर मुरली चलाई, फिर भोग भी स्वीकार किया, पर सब कुछ करते हुए न्यारा भी रह गए, तुरंत वापस चले गए। मतलब भोग स्वीकार किया, दृष्टि दी, उसके जब खाने का टाइम आया ना तो वो शिव बाबा खा लेता है, ब्रह्मा बाबा खाता है, डिटैच हो जाता है। तो यही अभ्यास आप बच्चों को भी करना है। हमेशा मौज में रहो, हमेशा। देखिए अभी जब से बाबा के ज्ञान में आए हैं, उसके पहले तो स्थिति क्या था वो तो सभी जानते हैं कि किस स्थिति में हम लोग कितना फंसे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे आए अभी तक में अगर आप चेक करेंगे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो अब सोचते हैं कि उस समय से अभी इतना मज़ा आ रहा है, लेकिन अगर आगे और बढ़ेंगे तो कितना मज़ा आएगा। जो बाबा कह रहा है ना, अगर एक्यूरेट हम चलने लगे पूरी तरह से, अभी भी कमी है,
कमी है, इसीलिए थोड़ा बहुत अंश आ ही जा रहा है। तो अगर पूरी तरह से एक्यूरेट बाप समान बन कर चले तो मज़ा आ जाएगा इस जीवन का। तभी तो बाबा कहता है ये अनमोल जीवन है बच्चे, हीरे तुल्य जीवन है। इस जीवन का वैल्यू समझो कि कितना वैल्यू है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, वैल्यू को समझ ही नहीं रहे। अभी क्या है कि एक भाई है ना, पूछा कि सब लोग तो इतना खुश हैं और हम ही लोग केवल धारणा करें, केवल बाप समान बनने का लक्ष्य हम ही लोग रखें, सब तो खुश है, क्यों हम छोड़ें? और बार बार बीमार वो भाई पड़ जा रहा है, बार बार दुखी हो रहा है। वही बोले कि देखिए, जो बच्चा जन्म लिया पहले वो धीरे धीरे उम्र जी रहा है तो वो बुढ़ापे की ओर जा रहा है, और जो बच्चा बाद में जन्म लिया वो युवावस्था पहले पहुंचा, जो पहले जन्म लिया वो बुढ़ापा तक पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद कुछ समय के बाद जो जन्म लिया वो युवावस्था तक पहुंचा। तो जो बुढ़ापा तक आया उसको ज़्यादा कष्ट होगा कि युवावस्था को ज़्यादा होगा? बुढ़ापा को ना, जो युवावस्था वो तो दौड़ेगा, खाएगा पिएगा सब कुछ ठीक करेगा, लेकिन जो बुढ़ापा तक पहुंच गया उसको तो कष्ट होगा। तो वो वही बोले उसको कि देखिए, वो बुढ़ापा या शरीर की बात नहीं हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। आत्मा सतयुग से आते 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 थक चुकी है। कुछ आत्माएं त्रेता युग में आई, कुछ आत्माएं द्वापर में आई और कुछ कलयुग में आई। अब कलयुग वाली तो आत्मा एकदम बचपना है, तो उन लोग तो बहुत अच्छा जिएगा ना। तो हम लोग कौन होते हैं उसके लिए, ये मनाने के लिए कि दुख उन लोगों को भी हो? हम लोगों को नहीं मनाना है कि दुख उनको हो, नहीं। उन लोग का कम जीवन मिला तो बहुत अच्छा है ना, सुखी रहे। लेकिन इस राज को हम लोगों को जानना है कि अगर इस जीवन में कुछ मिल रहा है कष्ट, तो वो हमारा लास्ट जन्म है, लास्ट समय है, इसलिए वैसा लग रहा है। तो अब एक फिर सवाल वो पूछे कि हर बात में कल्याण है ना, मतलब दुखी होके हर बात में कल्याण है ना? तो उनको बोले कि देखिए, अगर आप सुखी रहते तो आप कलयुग में चले जाते, कलयुग में बाबा को तो पहचान नहीं पाते। और जब आप बाबा को पहचान गए तो बाबा हमें कितना भाग्य दे रहा है, पूरे 5000 साल का दे रहा है, समझ लीजिए। तो तीन चौथाई से ज़्यादा सुख कई बार बाबा मुर्गियों में बोला, तो यानी कि पूरा सुख दे रहा है। लेकिन अगर आप एक जन्म का सुख भोगते हैं, पूरा 5000 साल का ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो अगर यहाँ पर दुख हो रहा है तो कल्याणकारी है कि नहीं? इस राज को जो जान गया वो नाराज नहीं होगा कि जो हो रहा कल्याण है। नहीं जान रहा वो बार बार भगवान से यही सवाल करता, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, यही सवाल बार बार। अब बाबा मुस्कुराता है कि तुमको कितना बार जवाब दे, बार बार तुम दुनिया में जाते हो, देखते हो, ललचाते हो और उसके बाद फिर बोलते मेरे साथ ऐसा क्यों ये कि सवाल बार बार कि मेरे साथ ऐसा क्यों। तो बाबा बार बार जवाब देता है। तो बच्चे अब घर जाना है, तैयारी करो। क्या तैयारी करना है? अच्छा श्रेष्ठ कर्म करने का, सबको सुख देने का। हमारा बैंक क्या है? बैंक क्या है? सबका दिल सबका दिल है बैंक। सबके दिल को जीत लें, सबको सुख दें। उसके दिल में ये दूसरों का जो दिल है ना वो बैंक है। तो जब हम लोग सुख देते हैं तो दिल से दुआ देता है कि नहीं कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो हमारा जमा हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहता है दिल को जीत लो, इसीलिए बाबा को दिलाराम कहते हैं। तो बाबा भी क्या किया, इतना संगम युग पे सुख देता है, इतना सुख दिया हम लोगों को कि अब ये कलयुग भी आ गया ना तो भी शिव बाबा का पूजा कर रहे हैं। बोलते हैं जरूर भगवान क्या ऐसा किए क्या, लेकिन पूजा करना कोई नहीं छोड़ रहा। आज भी देखिए कि पूजा पाठ के नाम पर लोग कितना देते हैं, कितना कुछ कर देते हैं। तो इसलिए भगवान दिल जीत लिया, इसलिए उसका नाम पड़ा दिलाराम। दिलाराम है वो, दिल को आराम देने वाले तो हम लोगों को भी ऐसा कर्म करना है जो सबको आराम मिले, सबको सुख मिले। तो हम लोगों को बार बार सुख देना है सबको। तो बच्चे हमेशा दिल खुश मिठाई खाओ भी और उमंग उत्साह में रहो और दूसरों को उमंग उत्साह में लाना भी है। तो बाबा कहता है कि बार बार क्या करना है, खुश में रहना है, दिल खुश मिठाई खाना है, उदास नहीं होना है और दूसरों को भी खिलाना है। खुद भी उमंग उत्साह में रहना, दूसरों को उमंग उत्साह में लाना है। तो देखिए इस जीवन में क्या मज़ा है, जो देने में मज़ा है ना वो लेने में नहीं है।
पहले क्या था, लेने वाले बने हुए थे और इसीलिए दुख का फीलिंग आता था, क्योंकि एक बार हम करते थे, सामने वाले से उम्मीद रखते थे कि सामने वाला भी कुछ करे, और नहीं करते थे तो दुखी हो जाते। अब दोबारा हम नहीं करेंगे, बार बार करते हैं लेकिन इसका तो कोई चेंजिंग ही नहीं आता है, कोई परिवर्तन ही नहीं है। लेकिन अभी बाबा क्या बोलता है कि बच्चे तुम करो, तुम अच्छा करते जाओ, सामने वाला दे या ना दे, हम तुमको देंगे ना, हम तुमको देंगे ना। घर में 4 बच्चे हैं और हमको रखा गया काम करने के लिए, चारों बच्चों का सेवा, घर का सेवा, उसका मालिक का सेवा, सबका कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद किससे रखेंगे लेने का? उसके घर के मालिक से ना। सेवा का रिटर्न हम किससे लेंगे? मालिक से ना तनख्वाह लेंगे, बच्चों से तो नहीं मांगेंगे ना। भल सबका सेवा कर रहे हैं, तो उसी तरह यहाँ पर भी ये सेवा हमें सबका करना है। लेकिन बाबा कहता है कि तुमको लेना हमसे है, दुनिया वालों से नहीं है। लेकिन दुनिया वालों से जब तुम लेने की इच्छा रखते हो तो ही तुम दुखी होते हो। वो बच्चे हैं, वो कभी झल्लाएंगे भी, बोलेंगे भी, लेकिन तुमको उसमें नहीं फंसना। बच्चे हैं ना, अभी छोटा बच्चा देखते, कभी चिल्लाता है तो कभी रोता है, तो गुस्सा नहीं आता है। क्यों? वो बच्चा नादान है, मासूम है, वो अभी अपना कार्य कर रहा है। हम लोगों को उसको क्या करते, प्यार देते हैं, माफ़ कर देते हैं। उसी तरह यहाँ पर विश्व की जितनी आत्माएं ना, सब बच्चे हैं। अगर हम अपने आप को सोचते हैं कि हम सतयुगी आत्मा हैं, तो दुनिया की हर आत्मा क्या हो गई? हमारे लिए बच्चा हो गई ना। मम्मा यही तो की, महारानी का नशा रखी और सबको बच्चे बच्चे कह के पुकारी। तो हम भी तो नशा रख सकते हैं ना, कि बाबा तो हमेशा बोलता है बच्चे तुम पूर्वज हो। तो सारे लोगों को अगर जब हम बोल दें कि सभी बच्चे हैं तो कितना अच्छा रहेगा। फिर हम माँ के रूप में पालना देना शुरू कर देंगे, लेने वाले नहीं। हम अपने पति से लेंगे ना, बच्चों से क्यों ले? जब मेरा पति है, जब पति चला जाएगा तब फिर बच्चों से उम्मीद करेंगे, बाद में देखा जाएगा। तो बच्चे कौन? दुनिया वाले। और पति कौन? शिव बाबा। तो उम्मीद किससे करना है? शिव बाबा से ना। तो शिव बाबा, तो बच्चे बाबा हमेशा कहता है, बच्चे बार बार कह रहा है कि मंजिल अब समीप है, अब तो पहुँचे अपनी मंजिल को। इसीलिए अब थकना नहीं, लास्ट समय में मत थक जाना। बार बार धैर्य दे रहा बच्चे, थकना नहीं। थक रहा कौन? बाबा। अभी तो मजा आना शुरू हुआ है ना, अभी तो मजा आना शुरू हुआ, अभी क्यों थकेंगे? अभी तो चलना शुरू किए हैं, अभी तो दौड़ना है, उड़ना है। इतना समय तो मिटाने में लग गया, जो हमारे अंदर का विकार था उसको मिटाने में लग गया। अभी तो मौज में आए हैं, अभी थके नहीं है बाबा। तो उमंग उत्साह में रहकर कदम आगे बढ़ाते जाओ, क्योंकि आगे आपके जीवन में क्या है? बाबा क्लियर कर रहा है, आगे आपके जीवन में क्या है? आनंद ही आनंद है। आने वाले समय में केवल आनंद अभी मिल रहा है, अभी तो बहुत मजा आ रहा है। आनंद जो पहले नहीं जानते थे कि आनंद क्या होता है, मालूम था? सुख दुख को ही लगता था आनंद है, सुख मिल गया आनंद है। और सुख आया जैसे कि घर में वॉशिंग मशीन नहीं, बहुत समय से हाथ से कपड़ा धो रहे, अचानक से वॉशिंग मशीन आ गया ना, बहुत सुखी हो गए, अब तो बहुत मजा। लेकिन जिस दिन मशीन खराब हो गया तो हो गया, लाइन कट गया 10 दिन तक, तो फिर खत्म हो गया वो सुख। लेकिन जो आनंद है ना, वो हर स्थिति में आनंद का ही रूप लेगा, चाहे दुख में चाहे सुख में, बाबा आनंद में रखेगा। तो अभी आनंद में जी रहा, अभी परमानंद में नहीं पहुँचे है ना। परमानंद में पहुँचने के लिए भी थोड़ा सा टाइम और देना होगा। तो इसीलिए बाबा कहता है बच्चे थको नहीं, आगे बढ़ते जाओ, जीवन में केवल आनंद है, मजा है बहुत। तो मरना कौन कौन चाह रहा है? स्थूल जीवन से मर तो गए हैं, किससे? कलयुगी दुनिया से मर चुके हैं। लेकिन संगम युग में मरना चाहते हैं कोई? अभी नहीं, अभी तो बाबा के साथ जीना है। अभी बाबा हमको विदाई नहीं चाहिए। बोलते हैं ना कि बेटी की विदाई होते तो एक तरफ मिलन है तो एक तरफ जुदाई है। तो बाबा अभी तो हम आपसे मिले हैं, अभी जुदाई नहीं। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर दूल्हा इंतजार कर रहा है बैकुंठ का, लेकिन अभी पिता से मिलन मनाना। तो अभी क्या बनाए शिव बाबा को? पहले क्या बनाए? पति बनाए। अभी क्या बना रहे हैं? पिता बना रहे। सारा इसीलिए गायन है, तमेव माता च पिता, तुम्ही माता पिता भाई बंधु सखा, जो बना लो उसको, कोई हर्जा नहीं, कोई गुस्साने वाला नहीं है कि एक ही व्यक्ति को तुम सब कुछ कैसे मान रही हो। यहाँ तो व्यक्ति है नहीं, यहाँ तो निराकार शिव बाबा है। हम उसको जो मान लें वही बन जाएगा। वो बोलता है बाबा जिस रूप में तुम पुकारो उस रूप में मैं हाजिर हो जाऊँगा। इतना मज़ा। अब लोग सोचते हैं ना कि शिव निराकार वो हमको कैसे मदद देगा। अरे मदद नहीं दे रहा था तो तुम पूजा किसको कर रहे थे? तुम कभी मिले थे? तो भगवान अगर दे रहा तभी तो आज भी पूजा पाठ हो रहा है।
आज तुम ये सवाल हमसे करते हो कि भगवान कैसे देगा। तो भगवान दे रहा तभी तो आज इतना पूजा पाठ जब तब क्यों हो रहा है। विश्वास है तभी तो, कर रहा है तभी तो हम लोगों को डायरेक्ट दे रहा, उधर इनडायरेक्टली दे रहा, दे तो रहा है सबको ना। तो हम लोगों को कितना प्यार से पालना दे रहा है, ये तो हम बच्चों को ही समझ में अनुभव होता है ना। तो बाबा कहता है भगवान मिला, क्या मिल गया, सब कुछ मिल गया है ना। बाबा लिख गया कि भगवान मिला, सब कुछ मिला, और कुछ पाने के लिए रह गया है क्या। और क्या क्या पाना है, बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा ड्रेस चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, चाहिए क्या, सब कुछ तो खत्म बाबा, कुछ नहीं चाहिए। एक सही साधारण ठीक है हम लोग ना, साधारण में कितना अच्छा लग रहा है, इसी में चेहरा सुंदर लग रहा है। क्यों सुंदर क्यों लग रहा है चेहरा, क्योंकि हर्षित चित हर्षित मुख है, इसलिए रौनक। कोई भी कितना भी सुंदर हो ना, अगर वो मुस्कुराए ना तो उसका चेहरा सुंदर नहीं लगता है। और लेकिन कोई मुस्कुरा कर बात करे ना तो बहुत अच्छा लगता है। और बाबा कल परसों की मुरली में चला ना, बच्चे हर्षित मुख और हर्षित चित्त। तो जिसका हर्षित चित्त है, जिसके हृदय में आनंद ही आनंद है, उसका चेहरा कैसा होगा, सदा खुश। अब ये खुश रहने का मतलब ये नहीं कि आप सबको जोर जोर से हंस हंस के सुनाएं कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं है। वो झलक दिखता है चेहरे चलन में ना, वो निश्चिंतता दिखती है, वो नशा दिखता है कि हाँ इसको कुछ तो मिला है। अभी क्या है कि किसी को भी घर वाले भी बोलते हैं ना कि तुम ऐसे करोगी तो बीमार पड़ जाओगी, वैद्यनाथ मेरा बैठा हुआ है ना, कुछ होने नहीं देगा। बोले कि देखो दुनिया बहुत खराब है, अरे महाकाल मेरे साथ है, कुछ नहीं करेगा, दुनिया में इतना ताकत नहीं जो मेरे बाबा को हरा सके। तो कितना नशा है ना। और मदद भी देता है बाबा, करता भी तो है बाबा, हम आपकी गोद में जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, पूरा दुनिया ही हमारा परिवार है, तो डरे किससे, किससे डर लग रहा है। अगर डाकू सामने आ जाए तो डर लगेगा क्या, डर लगेगा। कौन है वो, हम क्या देखेंगे उसको, आत्मा भाई देखेंगे, वो तो हमारा भाई है ना। शरीर जो चोला पहले आप देखते हैं नाटक में, जब बच्चे भाग लेते हैं तो नाटक में डाकू का रोल कर लेंगे, तो क्या मेरा बच्चा डाकू हो गया, डाकू तो नहीं बना। तो हम लोगों को इसी रूप में देखना है, सबको आत्मा देखना है और आत्मिक भान में रहना है। अच्छा, ओम शांति।